Welcome dear student. Today we learn class 9th lesson first The Lost Child खोया हुआ बच्चा। तो दिस लेसन इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर एक बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ में एक मेले में जाता है और उस मेले में जो विभिन्न चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं जैसे मिठाइयाँ हैं, फूल हैं, झूले हैं, इन सब से वह आकर्षित हो जाता है और उनको वह लेना चाहता है। लेकिन अंततः जब वह अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है उस समय उसको वो सब चीज़ें कोई व्यक्ति ऑफर करता है तो भी वो उनको स्वीकार नहीं करता और वो सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चीखता हुआ अपने माँ बाप को याद करता है और उनसे मिलना चाहता है। ये इसी चैप्टर के अंदर बताया गया है। अब आप देखो, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट। एक जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ में एक मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्ले देयर। वह बच्चा वहाँ पर प्रसन्न है और उत्तेजित है और वह वहाँ जो मिठाइयाँ और जो खिलौने हैं उनको प्राप्त करना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम। लेकिन उसके माता पिता हैं वो उनको नहीं खरीदते फॉर हिम, उसके लिए। Why then does he refuse when someone else offer them to him? और जब कोई व्यक्ति उसको इन चीज़ों का प्रस्ताव करता है तो वह उनके लिए मना कर देता है। अब नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ओरिजिनल टेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करो जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और कोई आपको लाइक और डिसलाइक अच्छा लगे लाइक करो, बुरा लगे डिसलाइक करो। और कोई सुझाव हो या कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा कर के उसमें ज़रूर लिखें जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनको और इम्प्रूवमेंट उनमें किया जा सके। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्यौहार था, बसंत ऋतु। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेंस। क्योंकि जो विंट्री शेड्स, विंट्री यानी सर्द ऋतु की जो सकड़ी गलियां हैं, इमर्ज्ड ए गेली एंड क्लेड ह्यूमिनिटी। इमर्ज होता है उभर करके आना, गेली प्रसन्नचित, क्लेड पोशाक को बोलते हैं और ह्यूमिनिटी मानवता। यानी उन गलियों से, उन सर्दियों के समय के अंदर वहाँ पर जो मानवता है या मानव या मनुष्य हैं वो अलग अलग पोशाक पहन करके उन गलियों से उमड़ करके आ रहे थे। सम वाग्ड, उनमें से कुछ लोग चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, और अन्य लोग हैं वो घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अदर्स सेट, और अन्य बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, और उनमें से ये लोग हैं वो बम्बू यानी बांस और जो बैलगाड़ी है उनमें बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा सा बच्चा है वह अपने पिता के जो पाँव हैं उनके बीच में दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और वह बच्चा ब्रिमिंग यानी ओतप्रोत होना, जीवन और जो हंसी खुशी है उससे वह बच्चा ओतप्रोत था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वह पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन शॉप्स एंड लिटिल एंड लैंड इन द वे। फैसिनेटेड मंत्र मुग्ध या आकर्षित होने को बोलते हैं। और यह बच्चा है वहाँ पर जो खिलौने और जो दुकानों के अंदर जो खिलौने एक पंक्तिबद्ध रूप से पड़े हुए थे उनसे आकर्षित होकर के वह पीछे रह गया था। उस बच्चे को उसके माता पिता ने बोला। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर हैं वो उसके माता पिता की जो आवाज़ है उसके प्रति आज्ञाकारी थे, यानी उनकी ओर जा रहे थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग यानी टिके रहना या चिपके होना, और रिसीडिंग यानी दूर जाते या धुंधले होते। लेकिन उसकी आंखें हैं वो दूर जाते या धुंधले पड़ते जो खिलौने हैं उनके ऊपर अब भी टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और इसी प्रकार वो लोग जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर वह भी पहुँच गया। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वह अपने जो दिल की इच्छा है
उसको दबा नहीं पाया। सप्रेस्ड यानी दबाना। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। यहाँ की उसको अच्छी तरह से मालूम था कि उसके माता पिता की जो एक बिना मन की और रिफ्यूजल यानी मना करने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में। आई वांट दैट टॉयज ही प्लीडेड। उसने निवेदन किया कि मेरे को वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसका जो पिता है उसने उस बच्चे की ओर लाल आंखें करके देखा, यानी क्रोध भाव से देखा। इन हिज फेमिलियर टेरेंट्स वे, टेरेंट्स तानाशा को बोलते हैं, और यह उसके पिता की जो स्टाइल है या शैली है वो तानाशापूर्ण थी। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। और उसकी माँ है वह उस दिन के मिजाज के अनुसार उदार थी, टेंडर नाजुक थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और उसकी माँ ने उसको पकड़ने के लिए अपनी अंगुली दी। सैड कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्ची, व्हाट्स इज बिफोर यू, क्या आपके पीछे क्या है। इट वॉज ए फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड। और यहाँ पर उसके पीछे क्या था, एक सरसों का पीला खेत था। तो येलो कैसे हो गया कि जब सरसों के फूल आते हैं खेतों के अंदर तो बिल्कुल वह पीला रूप ले लेता है। फील्ड पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड। और वह इतना सुंदर था जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। एज इट इज स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड। और इस प्रकार से है यह मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ था। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई होता है एक तरह का कीट पतंगा इसको बोलते हैं। वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, बस्टल हलचल को बोलते हैं। तो एक जो कीट पतंगा है वो अपने भड़कीले या चटकीला जो रंग वाले उसके जो पर्पल बैंगनी पंख हैं उनसे वह हलचल कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेट फ्रॉम द फ्लावर्स। और इस प्रकार से ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये तितली और बी, ये जो मधुमक्खी है, काली मधुमक्खी है, उनकी जो अपनी स्वीटनेस मिठाई फूलों से जो रस चूसने के लिए जाती हैं उनकी जो यात्रा है उसको बाधित कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। और इस प्रकार से यह बच्चा है उसने उनका अनुसरण किया। विथ हिज गेज, अपनी गेज यानी एक टक दे करके। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स। और उनमें से एक जो लड़का है वो अब भी उसके जो पंख हैं एंड रेस्ट, और वह आराम कर रहा था। एंड ही वुड ट्राई टू कैच। और इस प्रकार से उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन यह फड़फड़ाती रही। फ्लिपिंग, ये देखो डबल स्ट्रेस देने के लिए एक ही समान शब्द हैं उनको दो बार यूज किया जाता है। फ्लिपिंग यानी फड़फड़ाना। अप इनटू द फेयर, उस मेले के अंदर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड्स। और जब अंततः उसने इसको अपने हाथों के अंदर पकड़ लिया। देन हिज मदर गैव ए कॉशनरी कॉल। लेकिन उसी समय उस बच्चे की माँ है उसने उसको एक चेतावनी भरे लहजे में पुकारा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पगडंडी को बोलते हैं बच्चों। तो आओ आप पगडंडी के ऊपर आ जाओ। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल। और ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह अपने माता पिता के साथ में प्रसन्नता के साथ में चला। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और कुछ समय उनके साथ साथ चलता रहा। बीइंग हाउएवर, तथापि सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में वह पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जो जानवर हैं उनसे आकर्षित होकर के अलोंग द फुटपाथ, जो उस पगडंडी के किनारे पर थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज टू एंजॉय द सनशाइन। और इस प्रकार उनका जो छिपा रहने का जो जगह थी उससे वो बाहर आकर के और वहां पर प्रचुर संख्या में थे और उस सनशाइन धूप का आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रू झुरमुट या पेड़ों के झुंड को बोलते हैं। आओ बच्चे आओ, उनके जो माता पिता हैं वो एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे जाकर के वहां से उन्होंने आवाज दी। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, और उस
झुरमुट के पास में एक कुआं था, उसके किनारे के पास में उन्होंने अपने आप को बैठा रखा था। ही रेन टुवर्ड्स देम, और इस प्रकार से जो लिटिल चाइल्ड है बच्चों, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, शोवर फुहारे को बोलते हैं। तो यंग फ्लावर्स यानी जो हाल ही आई हुई जो फूल हैं, उन फूलों का एक शोवर या बौछार है, वह उस बच्चे के ऊपर आई। एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही उसने उस झुरमुट में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और इससे प्रसन्नचित्त होकर के उस बच्चे ने अपने माता पिता को भी भूल गया। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स, और जो पंखुड़ियां हैं जो बरसात के रूप में गिर रही थी, उनको वह अपने हाथों के अंदर इकट्ठी करने लग गया। बट लो, लेकिन ही हर्ड द cooing ऑफ doves एंड ran towards his parents shouting, और जैसे ही उसने वहाँ पर जो भागता है उसकी कुकू की आवाज़ सुनी, तब वह अपने माता पिता की ओर चीखते हुए दौड़ा। द डव, भागता भागता, द रेनिंग पिटल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और ऐसे समय के अंदर जब वह दौड़ करके अपने माता पिता के पास में आ रहा था, वो जो पंखुड़ियां हैं वो उसके हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को कहा। हु हैड नाउ गोइंग रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, और इस समय वह बच्चा है जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे जाकर के दौड़ दौड़ के मौज मस्ती कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि बच्चा है वो बार बार उसका ध्यान है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, और जो प्रकृति की जो अच्छी वहाँ के दृश्य हैं उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, और वह अपने माता पिता को भी भूल जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और इस प्रकार से एंड गैदरिंग हिम अप, और वहाँ इकट्ठे हो गए। दे टुक द नैरो, वो उनको ले गए एक सकड़े वाइंडिंग फुटपाथ, घुमावदार पगडंडी के ऊपर, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि वो है जो सरसों का खेत है उससे होकर के मेले के लिए जाती थी। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, और जैसे ही वो लोग उस गांव के पास में पहुंचे तो उस बच्चे ने देखा कि वहां पर कई पगडंडियां हैं, वो भीड़ भरी हुई थी। कवरिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और ये पगडंडी हैं वो एक जगह मिलकर के एक भंवर का रूप ले रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग, और इस प्रकार से वह इन सब चीज़ों से मंत्र मुग्धित हो या आकर्षित होकर के वह इस भ्रम के अंदर पड़ गया जिस वर्ड या संसार के अंदर वह प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर वाग्ड, एक स्वीट मीट मिठाई विक्रेता को बोलते हैं। तो एक मिठाई विक्रेता है, उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, उस एंड क्राउडेड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, इसको आप ये देखो कि जैसे ही बच्चे ने वहाँ प्रवेश किया तो एक मिठाई विक्रेता है, उसने अलग अलग मिठाइयों का नाम लेकर के आवाज़ लगाई, और उसकी जो अवस्थिति है वो उस एंट्रेंस के पास में ही थी जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसका जो काउंटर है जहाँ पर वो मिठाई बेचता है, तो वहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो एक कलात्मक रूप से लगी हुई थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो जो मिठाइयाँ हैं वो सोने और चांदी की जो पतली परत होती है उससे सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उस बच्चे ने मुंह खोल करके घूर करके उन चीज़ों को देखा और उसके मुंह के अंदर बर्फी के लिए पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और यह उनकी सबसे अच्छी मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मैं इस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, वह हल्के से बुदबुदाया।
बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह बहुत कम जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका जो निवेदन है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता हैं, वो ये कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इस प्रकार बिना किसी उत्तर के वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता है, उसने आवाज लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर है, उसकी माला, एक गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबल ड्राउन, देखो रिसिस्ट विरोध करना, और इरिसिस्ट हो गया, ये इसका विलोम हो गया, यानी जिसका विरोध नहीं किया जा सके, यानी आकर्षित होना हो गया ड्रान। और इस प्रकार से वह बच्चा है वह उसकी ओर खींचा आया। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, और वह उस टोकरी की ओर आ गया जहां पर फूलों का ढेर था, और उसने आधे कम आवाज के अंदर बुदबुदाते हुए कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मेरे को यह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता हैं, वह उन फूलों के लिए उसको मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग कहेंगे, दैट दे वर चीप, क्योंकि ये सस्ते हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उनके जो उत्तर है उसका इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे चला। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बम्बू बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे क्या है कि एक व्यक्ति था जो एक डंडे को पकड़े हुए था, और उस डंडे से पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, बैंगनी रंग के गुब्बारे हैं वो लटके हुए थे या लहरा रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर से, और इस प्रकार से वह जो बच्चा है वो उनकी ओर कैरिड अवे, यानी आगे उसकी ओर जा रहा था, आकर्षित होकर के जा रहा था। वो जो रेनबो, यानी जो अपना इंद्रधनुष के रंग का जो रंग है, उसके वैभव वाले रेशमी जो कलर हैं, एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू परचेज देम ऑल, और इस प्रकार से उसके दिल के अंदर वह इतना अभिभूत हो गया कि उन सब चीज़ों को लेने की, सब गुब्बारों को लेने की इच्छा हो गई। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, लेकिन उसको अच्छी तरह से मालूम था कि उसके माता पिता हैं, वो उसको बिल्कुल भी गुब्बारे खरीद करके नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच सो टॉय, कि वह इन गुब्बारों को खेलने जैसा नहीं रहा है। सो ही वॉक्ड टू ऑन फर्दर, तो इसलिए वह आगे है वो चल पड़ा। ए स्नेक चार्मर सपेरे को बोलते हैं। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, तो वह अपनी बीन है उसको, या बीन या बांसुरी को बजा रहा था, और एक सांप उसकी टोकरी के अंदर कोइल्ड यानी कुंडलित रूप से था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उस सांप का जो मुंह है वो हंस की गर्दन की तरह शानदार रूप से ऊपर उठा हुआ था। ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इंडिविजुअल ईयर्स, और जब उसके कानों के अंदर वह म्यूजिक या संगीत उसकी कानों में पड़ा, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वाटरफॉल, जिस प्रकार से एक भद्र न दिखने वाला झरना है उसकी आवाज पड़ती है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और बच्चा है वह उस स्नेक चार्मर या सपेरे की ओर चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता को जान करके, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरेस म्यूजिक, तो उसने उन चीज़ों को फॉरबिडन हिम मना कर दिया कि इस प्रकार की जो असंस्कृत या अशिष्ट जो संगीत है
उसको नहीं सुनना है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वह सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वह बच्चा आगे चला। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहां पर एक गोल चक्रीदार झूला था जो फुल स्विंग, जो पूरा, जिसके अंदर झूला जा सके। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वहां पर आदमी, औरतें और बच्चे, कैरिड अवे इन ए व्रिलिंग मोशन से, वो गोल गोल रूप से उसमें घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, और साथ में ही वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और डिजी यानी चक्कर खा खा करके हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉचेज देम इंटेंटली, और उस बच्चे ने उनकी ओर बहुत ही ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और इस समय वह थोड़ा दृढ़ होकर के और उसने निवेदन किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस झूले में या चक्रीदार झूले में झूलना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, कृपया पिताजी। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन वहां पर इसका कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की ओर मुड़ करके देखा। देवर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उससे दूर थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने सभी दिशाओं के अंदर देखा। देवर नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की ओर देखा। देयर वाज नो साइड ऑफ देम, लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहां पर उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और इस प्रकार से ए फुल डीप क्राई, उसका जो सूखा गला था उससे एक तेज जो रोने की आवाज है वो बाहर आई। विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके शरीर में एक अचानक झटका लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और इस प्रकार जहां पर वह खड़ा हुआ था वहां से वह दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तविक जो भय है उसके अंदर वह चीखा। मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, रोल डाउन यानी लुढ़क करके नीचे आना। आंसू हैं वो उसके आंसू से लुढ़क लुढ़क के नीचे आ रहे थे। हॉट एंड फायरस, जो गर्म थे, और फायरस यानी उग्र हो गया। हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका जो डरा हुआ, उसका जो चेहरा है उसके ऊपर भय से ऐंठन आ गई थी। पैनिक स्ट्राइकन, भय से आक्रांत हो गया था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट एंड टू द अदर, तो पहले वह एक दिशा में दौड़ा और फिर दूसरी दिशा में। हिदर एंड दिदर, यहाँ और वहाँ। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं के अंदर। नोइंग नोट वेयर टू गो, और उसको इस चीज का मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर, एक बार पुनः चिल्लाया, माताजी पिताजी। ही वेल्ड, उसने विलाप किया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और इस प्रकार से जो पीले रंग की पगड़ी उस बच्चे ने पहन रखी थी वो भी खुल गई, और उसके कपड़े हैं वो गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और इस प्रकार से हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर रूप से दौड़ना। इन ए रेज, एक गुस्से के अंदर। ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए दौड़ना। ही स्टूड डिफीटेड, वह वहां पर डिफीटेड यानी हारा हुआ खड़ा था। हिज क्राई सुप्रेस्ड इनटू सॉब से, और उसकी चीख है वो सुबकने में दब गई। एट लिटिल डिस्टेंस, और कुछ दूरी के ऊपर। ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, उस हरे घास के अंदर जहां पर वह देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, उसकी धुंधली आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, व्यक्ति और औरतें हैं वो बात कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमोंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ से, और उन सफेद पीले कपड़ों के अंदर वह बच्चा है वो ध्यान से देख रहा था। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपुल, लेकिन उन लोगों के अंदर उसके माता पिता का किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। हु सीम्ड टू लाफ, और उन लोगों ने प्रतीत हुआ, वो हंसते हुए प्रतीत हुई। एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और इस प्रकार से वो लोग बात कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से। फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग यानी हंसते हुए और बात करते हुए। ही रेन क्विकली अगेन, वह फिर क्विकली यानी शीघ्रता से दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्रीन टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग, और उस समय
एक श्रृण होता है मतलब उपासना स्थल, एक उपासना स्थल के ऊपर जहाँ पर लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मच। तो ये क्या कह रहा है आगे, तो एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस मतलब प्रत्येक इंच के जगह के ऊपर हियर वाज कंजस्टेड विथ मैन, वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। बट ही रेन थ्रो पीपुल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों के जो पाँव हैं उनके बीच से दौड़ा। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, और वह लगातार माताजी पिताजी सुबक रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और उस मंदिर के प्रवेश स्थान के ऊपर। हाउएवर तथापि द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर भीड़ बहुत घनी हो गई थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, और लोग हैं वो एक दूसरे के धक्का दे रहे थे। हैवी मैन भारी व्यक्ति, विथ फ्लैशिंग मर्डरियस आइज एंड हेप्टी शोल्डर्स, और उनके विथ फ्लैशिंग यानी मासल, मर्डरियस यानी घातक जिनकी आंखें थी, और उनके हष्ट-पुष्ट कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, और उस बच्चे ने धक्का दे करके और उनके पाँवों के बीच से अपनी जगह बनाया या रास्ता बनाया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, और वह इधर उधर धक्के खाए। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और इन हिंसक क्षणों के अंदर। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, और वह मुश्किल से ही बच सका, हो सकता था कि वो पैरों के बीच में कुचला जाता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह अपनी पूरी जो तेज आवाज के अंदर न चीखा होता। फादर मदर माताजी पिताजी माताजी, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, और उस उमड़ती हुई भीड़ के अंदर एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी। एंड और स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और वह बहुत ही मुश्किल से अपने कंधे झुका करके लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपनी आर्म्स यानी भुजाओं में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आई। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और उस व्यक्ति ने उसको पूछा जिस समय वह बच्चा है वो उस भीड़ को घूर रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवरी नाउ एंड ओनली क्राइड, और इस बार उस बच्चे ने बहुत ही कड़वाहट पूर्वक से चीखा। एंड ओनली क्राइड, और चीखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरा माता चाहिए, मेरे को मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और उस व्यक्ति ने उसको सांत्वना दी एक जो गोलाकार जो झूला है उसकी ओर ले जा करके। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप इस झूले के अंदर थोड़ा सा झूलना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उसने उसको भद्रता से कहा जैसे ही उस घेरे के पास में गई। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल चीख को कहते हैं बच्चों, और इस प्रकार अब की बार जो बच्चा है वो हजारों बार तेज चीख के अंदर सुबकने लगा। एंड ही ओनली साउटेड, और वह चीख करके केवल चीखा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरी माताजी चाहिए, मेरे को मेरी पिताजी चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विमिंग कोबरा, अब की बार वो व्यक्ति है उसको उस जगह ले गया जहां पर अपनी बांसुरी के ऊपर जो सपेरा है वो अब भी उस कोबरे सांप को झुला रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, इस अच्छे संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उन्होंने निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर, लेकिन उस बच्चे ने अपने कान हैं वो अंगुलियों से बंद कर लिए। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अपनी डबल पिच्ड यानी दुगने जोर की आवाज के साथ में चीखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरे माता और पिता की जरूरत है। द मैन टुक हिम नियर द
balloons, thinking the bright color of the balloons would distract द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वेटन हिम। और अब की बार वह जो गुब्बारों के पास में उसको ये सोच करके ले गया कि हो सकता है कि जो गुब्बारों का चटकीला रंग है वो उसके ध्यान को हटा दें और उस बच्चे को शांत किया जा सके। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आपको इंद्रधनुष के रंग का जो बैलून है या गुब्बारा है वो चाहिए। ही परसुएसली आस्क्ड, उसने मनाते हुए उसको पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आई फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, और उस बच्चे ने उस गुब्बारे की ओर से अपनी आंखों को दूर कर लिया और सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरी माँ और पिता की जरूरत है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो बच्चा है वो पहले अपने माता पिता के साथ में जा रहा था तो इन सब चीजों के लिए कितना आकर्षित था, लेकिन अब जब उसने अपने माता पिता को खो दिया तो वो सब चीजों को भूल गया और उसको केवल अपने माता पिता की ही जरूरत है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और जो व्यक्ति है वो अब भी उस बच्चे को प्रसन्न करने में लगा हुआ था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसको अब उस जगह पर ले गया जहां पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइसी फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या आप इन जो अच्छे फूल हैं उनकी खुशबू लोगे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, और क्या आप अपने गले के चारों ओर माला डालने के लिए एक माला लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और बच्चे ने अपना जो नाक है वो उस बास्केट या टोकरी से दूर कर लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सोब, और पुनः वह सुबकने लग गया। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मेरे को मेरे माता पिता की जरूरत है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, थिंकिंग टू ह्यूमर, और इस ह्यूमर यानी हास्य के अंदर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, और इस प्रकार वो जो गिफ्ट हैं उनसे वह दूर हो गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब की बार वो व्यक्ति है वो उसको मिठाइयों की दुकान के ऊपर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे आपको कौन सी मिठाइयाँ चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब वह पहले उस मिठाई की दुकान पर गया था तो बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया था। अब देखो उसकी क्या रिएक्शन होती है। ही आस्क्ड, उसने कहा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप्ड, उस बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और केवल सुबकता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरी माता चाहिए, मेरे को मेरे पिता चाहिए। तो मुल्क राजान। तो इस प्रकार देखो बच्चों, यह आपका जो फर्स्ट लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। और अब की बार यानी सेशन 2020-2021 2020-21 के अंदर राजस्थान बोर्ड के अंदर जो इंग्लिश की कक्षा 6 से लेकर के और 9th और इसके अलावा 11th इनकी जो बुक हैं वो चेंज हो गई हैं और ये भी NCERT पैटर्न पर हैं। तो अपना जो लेसन है वो राजस्थान बोर्ड के साथ साथ में जो CBSE के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप पूरी मनोयोग के साथ में इनको पढ़ें। लॉकडाउन का समय है और इसका आप सदुपयोग करें, अपने लेसन को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, इस चैनल को आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये आप अपने टीचर को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हो। थैंक यू। ओके।